वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट जितने थे वो सारे देख लिए। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ और एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ आरआरबी के क्वेश्चन हैं जो 2019 और 18 में आए हुए हैं, एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन है जो 2019 और 18 में आए हुए हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के हैं लास्ट ईयर के। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो होते बहुत इजी हैं, पर वो थ्योरी को इतना घुमा देते हैं कि आपको लगता है कि बिना बेसिक के ये होगा नहीं और इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो भाई 50% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, मतलब ये डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया तो एमपी, एसपी और सीपी होता है। तीन चीजें होती हैं। 50% अबव मार्क प्राइस मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इन्होंने 12% का डिस्काउंट दिया है। 12% का अगर डिस्काउंट दिया है मतलब ये 3, ये 2 और ये 6। 6 3 18, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया, 18 का हो गया। अब 18 रुपीज इसमें से माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 132। 18 को यहां लिख लेते हैं। अब कह रहे हैं जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है एंड शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹56। तो 56 का प्रॉफिट उसने कमाया है। 56 का प्रॉफिट कमाया है और प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब हमें जो ये परसेंटेज वैल्यू दिख रही है वो तो दिख रही है 32%। तो हम 32% को कह सकते हैं 256 के बराबर। और आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें निकालनी है कितने की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 256 अपॉन 32 इंटू 100। तो ये पूरा 8 टाइम्स जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 800 आ जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। क्लियर? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। प्रॉफिट की वैल्यू दी थी, प्रॉफिट को हमने क्या किया, परसेंटेज में निकाल लिया। ये आपका आरआरबी पीओ में आया था 2019 में। अगला क्वेश्चन भी आपका आरआरबी पीओ का ही है, पर ये आरआरबी पीओ मेंस का है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। हम इसको दो तरीके से बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे और रेशियो मेथड से भी बताएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आर्टिकल मार्क्ड 66 होल 2/3% अबव कॉस्ट प्राइस। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2/3। अब यहां कुछ मार्क की बात कर रहे हैं और यहां कुछ कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करें, 2/3 अबव मार्क किया है, मतलब अगर 300 है तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका, 3 से डिवाइड करेंगे 100। 200 ज्यादा मार्क किया है, मतलब कितना, 500 का तो मार्क ही किया है। ठीक, अब 500 का मार्क किया है और बोला है जो डिस्काउंट दिया है वो 25% का दिया हुआ है। अब डिस्काउंट 25% का दिया हुआ है, मतलब 1/4। तो अगर यहां से हम मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालें तो वो 5/3 मिलेगी। ठीक, अब लॉस जो हुआ है वो डिस्काउंट का 25% है। लॉस जो हुआ है वो 25% है डिस्काउंट का, मतलब लॉस अपॉन डिस्काउंट, इसको अपॉन 100 कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो हमें लॉस और डिस्काउंट की वैल्यू रेशियो मिल गया और मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेलिंग प्राइस चाहे डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट से आए, मतलब चाहे हम कहें, इसको यहां लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 300, तो चाहे हम कहें मार्क्ड प्राइस से हम डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं या फिर हम कहें कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, दोनों तरफ से सेलिंग प्राइस आएगा और सेलिंग प्राइस तो सेम होगा।
सेलिंग प्राइस तो सेम होगा, तो हम क्या करें, इसको 5x, इसको 3x ले लें और इसको y और इसको 4y ले लें। तो मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करना है, मतलब 4x माइनस 5x माइनस 4y, और कॉस्ट प्राइस में आपको प्रॉफिट जोड़ना है, मतलब यहां तो लॉस की बात की है तो लॉस माइनस करेंगे, माइनस y। अब इसको अरेंज कर ले तो 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3y, 2x बराबर 3y आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 3/2y आ गई। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये देखिए, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। अब मार्क्ड प्राइस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3y/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, y से y कैंसिल हो गया, 5 20 टाइम्स चला गया, तो 22 40/3 आ गया, 40/3 आ गया, मतलब हमारी जो डिस्काउंट की वैल्यू आई, अच्छा लॉस डिस्काउंट तो 4y था, तो 40y नहीं 160y आया, 160/3 हो गया, मतलब ये कितना आ गया 53 होल 1/3%। डिस्काउंट आपका, ये तो लॉस है ना, डिस्काउंट आपका 4y है, तो यहाँ 4y की वैल्यू रखेंगे, तो 4 2 8 2 16 160/3 आ गया, मतलब 53 होल 1/3 आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया। अब इससे जब आपने एक्स वाई यूज किया है तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, हमने मेन कॉन्सेप्ट ये यूज किया है ना, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे रेशियो मेथड से, जरा देखते हैं। हमें मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, और वो रेशियो क्या है 5 और 3। हमको लॉस और डिस्काउंट का भी रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1:4। अब हमें पता है हमें मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट बराबर करना है एसपी माइनस सीपी माइनस लॉस के। तो अब यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, तो हम रेशियोज जब डिफरेंस बराबर करना होता है तो हम क्या करते थे, वैल्यूज को मल्टीप्लाई ही तो कर देते थे उनके डिफरेंस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी नई मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस 15:9 आ जाएगी, और सिमिलरली ये 2:8 आ जाएगी। अब आप देख लीजिए, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस कीजिए, 15 माइनस 8 कितना आएगा 7, और वैसे ही सेलिंग प्राइस से लॉस माइनस कीजिए तो ये भी 7 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यहीं से आप निकाल दीजिए डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। 5 20 5 3 160/3 फिर से आ गया, वही क्या 53 होल 1/3% आ जाएगा आपका डिस्काउंट। बस आपको मेजर यहाँ पे ये ध्यान रखना है, डिफरेंस बराबर करना है ना, तो डिफरेंस बराबर कब करते हैं, ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। एक बार चेक भी कर लिया और हमें उनका डिफरेंस बराबर मिल गया। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है जो 2018 में आया था। आरआरबी पीओ 2018 मेंस का क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस ए आर्टिकल की एक्स ले लें तो कॉस्ट प्राइस बी आर्टिकल की इससे 200 ज्यादा आ जाएगी। ठीक, अब कह रहे हैं 10% प्रॉफिट हो रहा है जब बी को बेचा, और 40% लॉस हो रहा है जब ए को बेचा। तो बी को बेचा तो 10% का प्रॉफिट, मतलब 110% का, किसका, कॉस्ट प्राइस का ही तो 110% आएगा। ये तो हो जाएगी बी को बेचने की बात, ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस बी का। अब वही बात करें अगर सेलिंग प्राइस ए का, तो लॉस हुआ है 40% का, मतलब क्या 60% किसका, एक्स का। और इन दोनों का रेशियो दिया है 4:1, A:B का दिया है ना 4:1, तो 11:4 लिख लें क्योंकि हमने बी और ए की वैल्यू ली। अब यहां से वैल्यू निकालिए और कैंसिल आउट करना शुरू कीजिए। इसको 11 से 11 भी कैंसिल कर देते हैं।
अब इसको इधर ले जाएंगे तो 4x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 6x ही इधर जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ गई 800, मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई 400। मतलब कॉस्ट प्राइस जो ए आर्टिकल का है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस ए आर्टिकल का, ये सीपीए का आ गया ना, सीपीए का आ गया 400, पर आपको जो बेचना था सीपी वो 20% लॉस पे बेचना था। मतलब ये कितने की वैल्यू आई है, ये आई है 100% की वैल्यू जो 400 है, तो 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब ए आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा जाए, मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है, 80 की वैल्यू, तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी 320। तो 320 कॉस्ट सेलिंग प्राइस आएगी ए की जब उसको कितने पे बेचा जाए, 20% लॉस पे। ये ध्यान रखिए। हमने क्या किया, बस इनका रेशियो गिवन था तो इनका रेशियो ही निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल एट 33 होल 1/3 प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हमारे ये फ्रैक्शन देखते ही याद आ जाना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। 1/3 होती है और प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा और ये सीपी। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। और दूसरे आर्टिकल को 100% प्रॉफिट पे बेचा है। 100% की वैल्यू मतलब क्या, 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, 1/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट और ये हो जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो यहां अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 4 आया, और यहां अगर सेलिंग प्राइस की बात करें क्या आ गया, 2 आ गया। अब आगे स्टेटमेंट मूव करते हैं। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम। सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर करनी है, मतलब यहां इंटू 2 करना पड़ा, यहां इंटू 2 करना पड़ा, मतलब इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। और अगर ओवरऑल की बात की जा रही है तो ओवरऑल में हमें यहाँ 1 का प्रॉफिट, हमें यहाँ 2 का प्रॉफिट, ओवरऑल 3 का प्रॉफिट हुआ है, 3 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट निकालते किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ 3 यहाँ 2, मतलब क्या 5 टोटल कॉस्ट प्राइस। फिर देख लीजिए, अगर यहाँ प्रॉफिट की बात करें 1 है, यहाँ सीपी की बात करें 3 है, यहाँ प्रॉफिट की बात करें 2 है, यहाँ सीपी की बात करें 2 है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है ओवरऑल, तो प्रॉफिट यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, ओवरऑल प्रॉफिट कितना 3 का, और ओवरऑल सीपी कितना 5 इंटू 100। तो ये कितने का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, 60% का। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पर अगर आप इसको इस ट्रिक से करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से, तो ये बहुत इजी आएगा। और उसके बाद अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद होंगी तो और ही आसानी से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो इसी तरीके से हमें मिला था एसबीआई क्लर्क के एक दूसरे सेट में। यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, एसपी जो है वो इन्होंने कह दिया दोनों की 105 ईच है, मतलब दोनों की सेम है। आगे बोला एक आर्टिकल को बेचा 25% के लॉस पे, मतलब -1/4, ये लॉस और ये सीपी। दूसरा बेचा 50% के प्रॉफिट पे, मतलब 1/2, ये प्रॉफिट और ये सीपी। ठीक। अब कह रहे हैं ओवरऑल वैल्यू बताओ। तो यहां से अगर एसपी की बात करें तो 4 - 1 कितना 3, यहां से एसपी की बात करें तो सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब 3। कहा भी गया था एसपी सेम है और दिख भी रहा है, मतलब इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। अब आपसे पूछा गया है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो भाई यहाँ लॉस हुआ है -1 का, यहाँ प्रॉफिट हुआ है 1 का। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो -1 + 1 कितना 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही
लॉस हुआ है। इसमें हमें इस वैल्यू को टच करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू सिर्फ आप तब यूज करेंगे जब आपको बिल्कुल बेसिक से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जब तक आप बेसिक से नहीं कर रहे हैं तो आपको इस वैल्यू को टच करने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक लास्ट वीडियो जो पार्ट 6 की करवाई थी उसमें इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये आपका सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है और आरआरबी में भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? एक आदमी, एक पर्सन 5 एग्स जो है वो 7 रुपए के खरीद के लाया। मतलब 5 एग्स कितने के खरीद के लाया? 7 रुपए के खरीद के लाया। ठीक। और उसने जब बेचा तो उसने बेचा किस रेट से? उसने कहा कि हम 7 एग्स बेचेंगे 10 रुपए के। ये क्या? एसपी की बात की उसने। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वलाइज करते हैं। तो यहाँ 7 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 5 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे हमें 35 एग्स की कॉस्ट भी पता चल जाएगी और उन्हीं 35 एग्स की सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगी। मतलब 35 एग्स 49 रुपीज के खरीद के लाए पर 50 रुपीज के बेच दिए। अब पूछा गया है, इन्होंने कहा है टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 2450 का हुआ है, 2450 का। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 35 एक्स पे। हाँ या ना? तो हमें निकालना है कि जब उसे 2450 का प्रॉफिट हुआ होगा तो उसने कितने एग्स का लेन देन किया होगा, डील किया होगा। तो कितने का डील किया होगा? 2450 इंटू 35 का किया होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 85,750 एग्स। रुपीस की बात नहीं कर रहे हैं, एग्स उसने क्या किया होगा, इतने की डीलिंग उसने की होगी। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपके एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। अ मैन बाइज ऑरेंजेस एट सर्टेन प्राइस पर डजन। मतलब पर डजन की कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट प्राइस 12 ऑरेंजेस की कुछ थी तो हम मान लेते हैं वो 100 थी। अभी बताएंगे क्यों 100 माने। अब कहा गया है उसने 8 गुने दाम पर 100 को बेचा। मतलब सेलिंग प्राइस 100 ऑरेंजेस की दी हुई है, वो इसका 8 गुना दिया हुआ है। इसका 8 गुना दिया हुआ है मतलब कितना? 800 हो जाएगी। अब आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। प्रॉफिट या लॉस बताना है और आपको जो कॉस्ट प्राइस पता है वो 12 की पता है। तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस भी 12 ऑरेंजेस की निकाल लें। तो भाई 100 की 800, तो 1 की 800/100, तो 12 की कितनी? इंटू 12। तो कितने का सेलिंग प्राइस आ जाएगा? मतलब 12 ऑरेंजेस जब उसने बेचे तो उसे 96 रुपीज मिले, पर जब उसने खरीदे थे तो 100 रुपए के। तो मतलब 4 रुपए कम मिले, डिफरेंस इन देयर कॉस्ट। तो क्या होगा? लॉस परसेंट होगा। डिफरेंस और लॉस किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट पे निकाला जाता है, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4% का उसे लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रांजैक्शन। अब हमने यहाँ 100 लिया था, आप 10 भी ले सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बस 1 रुपए लेंगे तो भी आंसर आएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, पेपर्स देखे थे, तो हमें ये ज्यादातर देखने को मिला है कि जो भी आपका प्रॉफिट लॉस में प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डिस्काउंट से बहुत आते हैं। एक अगला क्वेश्चन भी एसबीआई पीओ के प्री में आया हुआ है और ये भी आपका डिस्काउंट पे है, पर डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट पे है। क्या क्वेश्चन है? एक आर्टिकल है जिसको 900 रुपए का मार्क किया गया। मतलब ये क्या हो गया? उसका मार्क प्राइस हो गया। अब कहा गया है कि इस पे 8% के और 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं और बोल रहे हैं एक 16% का ही डिस्काउंट दे दे। मतलब 8 और 8 का जब सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो पहले कितना डिस्काउंट मिलना है उसको ये जोड़ ले। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या? 8 + 8 - XY/100। यही तो बताया था
x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो ये 16 माइनस 0.64, 16 मतलब 13.36 आ जाएगी इसका डिस्काउंट, और यहां आया 16 का डिस्काउंट। तो अब दुकानदार को तो भाई नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ दुकानदार को? 0.64 का। यही वाला तो एडिशनल डिस्काउंट हुआ, ज्यादा उसको देना पड़ गया ना, तो इतने का नुकसान हो गया। अब इतने का नुकसान 900 का कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ये निकालना है ना कि 900 का एमपी थी, तो 900 का कितना आ जाएगा? 36 कैरी 5.76 रुपीज का उसका क्या हो गया है? लॉस हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट कोई टॉपिक कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को आप अपनी किसी भी बुक से लगाइएगा और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।